Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to study our next chapter of your SST book, that is chapter number 21, Local Self-Government. So everyone, take out your SST book and open page number 119. Chapter number 21 is Local Self-Government. India is a large country. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ ऑल विलेजेस एंड सिटीज़. ये सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले ये पॉसिबल नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले ही सभी विलेजेस और सिटीज़ को देख सके, उनके प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट कर सके. दस टू मेक द टास्क ऑफ गवर्निंग easier, 3 levels of government have been created: the central, the state and the local self government. इसीलिए इस टास्क को ईजी करने के लिए, लोगों को अच्छे से लीड करने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, उनकी नीड्स को लुक आफ्टर करने के लिए गवर्नमेंट को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है. 3 लेवल्स क्रिएट की गई हैं गवर्नमेंट की. फर्स्ट वन इज सेंट्रल, देन स्टेट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. At the local level, in villages and towns, the government looking after the governance and the welfare of the people is called the local self-government. लोकल लेवल में क्या होता है कि जितने भी विलेजेस हैं, गांव हैं या टाउन से जो कस्बे हैं, जितने भी गांव और कस्बे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ की आराम से लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए अलग अलग काम करती है और उनकी नीड्स को लुक आफ्टर करती है, उनकी नीड्स को देखती है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करती है और अच्छे से उनको लीड करती है और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि हमारी गवर्नमेंट की 3 कैटेगरीज हैं, जिनको गवर्नमेंट को 3 लेवल्स में क्रिएट किया गया है. अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द लोकल पीपल इलेक्टिंग देयर लीडर्स ऑफ द विलेज और टाउन. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस लिए बनाई गई है, जिससे कि जो लोकल पीपल्स है, जो आम जनता है, उनको अच्छे से उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाए. और जो लोकल पीपल हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कौन बनाता है, लोकल पीपल बनाते हैं, जो आम जनता होती है, जो विलेजेस टाउन्स के जो लोग होते हैं, वो कैसे बनाते हैं, उनको इलेक्ट करके, मीन्स उनको बाय इलेक्शन वो अपना लीडर चुनते हैं उन गांव और कस्बे के लिए. इट डील्स विद द बेसिक नीड्स एंड लोकल प्रॉब्लम्स ऑफ द लोकल पीपल. ये किससे डील करते हैं, लोगों की रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, उनमें कोई दिक्कत आती है या जो लोगों की नीड्स हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. नाउ विलेज पंचायत. ईच विलेज इन इंडिया हैज़ अ विलेज और ग्राम पंचायत विच लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल. इंडिया में हर किसी विलेज में, हर किसी गांव में एक विलेज या फिर ग्राम पंचायत जिसको हम बोलते हैं, वो बनाई जाती है, जिसमें कि लोगों की ज़रूरतों को रखा जाता है और उनकी समस्याओं को, उनकी प्रॉब्लम्स को वहाँ पर रखा जाता है. द वर्ड पंचायत मीन्स अ काउंसिल ऑफ 5. This system existed in the ancient times too, when the entire village would gather in an open area with the committee of 5 in the पंच to discuss their problems. जो वर्ड पंचायत है उसका मतलब क्या होता है, काउंसिल ऑफ 5. मीन्स उस पंचायत में जो लीडर्स होते हैं वो 5 लीडर्स होते हैं, जिनमें कि एक मुख्य लीडर होता है, उनको जिसको हम सरपंच भी कहते हैं. ये जो 5 लोगों के मेंबरशिप को, 5 लोगों के काउंसिल जो बनी होती है, उनके संघ को क्या बोला जाता है, पंचायत. ये सिस्टम हमारा एंशियंट टाइम से, मीन्स बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है, जबकि जो सारे जो गांव के लोग हैं वो एक खुले एरिया में जाकर बैठ जाते थे और वो जो 5 लोगों की कमेटी है, 5 पंचों की जो कमेटी है, वो अगर उनकी प्रॉब्लम्स को, वो सब जो गांव वाले लोग हैं, जो विलेजेस के लोग हैं, वहाँ पर आकर वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते थे पंचों के साथ. द मेंबर्स ऑफ अ ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द विलेज. जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं, उनको कौन इलेक्ट करता है, उनको कौन चुनता है, विलेजेस के लोग. ऑल द विलेजर्स हु आर 18 ईयर्स एंड अबव इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत. जितने भी विलेजर्स, जितने भी गांव वाले 18 ईयर्स से अबव की एज के हैं, वो अपने लिए ग्राम पंचायत के मेंबर्स को चुन सकते हैं.
द पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years। जो ये पंचायत है, ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत, इसको 5 साल के लिए बनाया जाता है। 1/3 ऑफ द सीट्स इन द पंचायत आर रिजर्व फॉर वुमेन्स। और इस पंचायत की 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व रखी गई हैं? वुमेन्स के लिए। द हेड ऑफ द पंचायत इज द सरपंच। और जिसमें जो कि अभी हमने पढ़ा था, जो इनका मुख्य सरपंच होता है, जो इनका मुख्य मेंबर होता है, उसको क्या बोला जाता है? सरपंच, जो इनका हेड होता है, जो कि इन 5 पंचों में हेड होता है। अभी आपको यहाँ पे फिगर दी गई है ना, एक ग्राम पंचायत इन द प्रोग्रेस। यहाँ पे ये ओपन एरिया में सभी लोग बैठे हैं जो कि पंचों से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। नाउ फंक्शंस। The village panchayat takes many steps to improve the conditions of agriculture and solve other problems of the village by meeting from time to time। अभी विलेज पंचायत का क्या फंक्शन है, क्या वर्क करती है? ये विलेज पंचायत जो है वो जो भी कृषि बाड़ी से मीन्स जो एग्रीकल्चर से, जो कृषि से रिलेटेड, जो फार्मिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करती है। और जो गांव वालों की और प्रॉब्लम्स होती है उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करती है, उनसे टाइम टू टाइम मिलकर। इट इज़ इट्स ड्यूटी टू लुक आफ्टर द क्लीनलीनेस ऑफ विलेज। ये उनकी ड्यूटी होती है कि वो ये देखें कि गांव की साफ़ सफाई अच्छे से हो रही है कि नहीं। मेक रोड्स, वहाँ पे अच्छी सड़कें बनवाएं। डिग वेल्स, कुएँ खुदवाएं। रन हेल्थ केयर सेंटर्स एंड स्कूल्स, वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स बनवाएं और स्कूल्स प्रोवाइड कराएं बच्चों को। प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा, अच्छा पानी पीने के लिए, पीने लायक पानी या पीने योग्य जो पानी है उनको वो प्राप्त हो सके। ये सब चीज़ें किसके अंडर होती हैं? ये सब किसकी ड्यूटी है ये सब काम करना? पंचों की, विलेज पंचायत की। द विलेज पंचायत ऑल्सो सेटल्स माइनर डिस्प्यूट्स बिटवीन पीपल एंड फैमिलीज। और विलेज पंचायत और क्या सॉल्व करती है? जो कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं जो फैमिलीज़ में या कुछ लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उनको भी विलेज पंचायत सॉल्व करती है। अभी हमने विलेज पंचायत के बारे में पढ़ा है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाउन्स एंड सिटीज, म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। In big cities like Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata, there are municipal corporations to look after the affairs of the area and its head is the mayor। जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है जो कि क्या देखती है कि एक पार्टिकुलर एरिया के वो देखती है कि इस एरिया में सब कुछ अच्छे से चल रहा है या नहीं। और जो वो मीन्स एक पार्टिकुलर एरिया होता है उसको लुक आफ्टर करती है एंड उनके हेड को क्या बोला जाता है? मेयर। However, in smaller cities and towns, there are municipalities headed by the chairperson। हालांकि जो छोटे छोटे शहर हैं या कस्बे हैं वहाँ पर कौन होता है? वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी बनाई जाती है जिसका हेड कौन होता है? चेयरपर्सन। The members of these local bodies are elected by the people of area who are above 18 years of age। जो ये लोकल बॉडीज़ के जो मेंबर्स होते हैं इनको कौन इलेक्ट करता है? कौन इनको चुनता है? जो उस एरिया के लोग होते हैं वो इनको चुनते हैं जो कि 18 साल से ऊपर की एज के हैं क्योंकि वही वोट कर सकते हैं। These members are called municipal councillors। और इन मेंबर्स को क्या बोला जाता है? म्यूनिसिपल काउंसलर्स। इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 years। ये इलेक्शंस जो होते हैं, ये जो चुनाव होते हैं, ये हर 5 साल बाद कराए जाते हैं और ये 5 साल के लिए ही ये नियम कानून बनाए जाते हैं कि यही लीडर लीड करेगा। नाउ फंक्शंस। बोथ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड द म्यूनिसिपैलिटी परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। जो दोनों ही हैं जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी, ये दोनों ही एक जैसी चीज़ें करते हैं, सेम फंक्शंस होते हैं इनके। दे कीप द टाउन्स एंड सिटीज़ क्लीन बाय क्लियरिंग गार्बेज एंड डिस्पोजिंग ऑफ सीवेज। ये क्या काम करते हैं? कस्बों और शहरों में ये जो वहाँ पे कूड़ा कचरा होता है उसकी साफ़ सफाई कराते हैं जिससे कि सड़कें साफ़ रह सके, कोई बीमारी ना फैले। एंड डिस्पोजिंग ऑफ सीवेज, और नालों की सफाई ये लोग करवाते हैं। दे प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ये पीने योग्य पानी, पीने लायक पानी जो होता है हमारा सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। कंस्ट्रक्ट पब्लिक पार्क्स, लोगों के लिए पार्क्स बनाए जाते हैं जिससे कि बच्चे वहाँ पर खेल सके, लोग टहल सके। एंड सेटअप हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स, और इनकी ड्यूटी क्या होती है कि वहाँ पे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बनवाएं जिसमें कि लोग, हेल्थ सेंटर्स बनवाएं जिनमें कि लोग जाकर अपना इलाज करा सकें, और वहाँ पर स्कूल्स बनवाएं। दे ऑल्सो मेंटेन स्ट्रीट लाइट्स एंड रोड्स।
वह जो उस शहर या कस्बे की जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, जो गलियों में जो लाइट्स जलती हैं या जो सड़कों पर, वो अच्छे से वर्क करती रहें। इन एडिशन दे कैरी आउट लिटरेसी प्रोग्राम्स, और इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई के प्रोग्राम्स ये लोग देखते हैं, जिससे कि अच्छे अच्छे एजुकेशन सेंटर्स हो जहाँ पे जाकर बच्चे और बड़े जहाँ पर जाकर अपने लिए शिक्षा प्राप्त कर सकें। मेंटेन स्कूल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, और स्कूल बनवाएं और स्कूल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम और जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बसेस वगैरह, ये सब का काम यही लोग देखते हैं। मनी फॉर दीज लोकल बॉडीज टू कैरी आउट देयर फंक्शंस कम्स फ्रॉम टैक्सेस ऑन रोड्स, लैंड, हाउसेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। इन सभी लोकल बॉडीज़ में जो ये सब काम कराए जाते हैं, ये जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, इनकी मनी कहाँ से आती है? टैक्सेस से। जो रोड पर टैक्सेस होता है, लैंड पर होता है, हाउसेज, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर पे जो टैक्सेस होता है, वो सब मनी वहीं से आती है। टैक्सेस आर ऑल्सो चार्ज ऑन गुड्स ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड द सिटीज़। टैक्सेस उन भी चीज़ों पर लगाया जाता है, उन भी चीज़ों पर टैक्स होता है जो कि उस सिटी से बाहर से कोई चीज़ आ रही है तो उस पर भी टैक्स लगाया जाता है। सम मनी इज़ ग्रांटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और कुछ मनी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। सो यू आर नाउ नो दैट द लोकल बॉडीज़ such as panchayats, municipalities and municipal corporation help us to lead a comfortable life by providing different facilities and services. So अभी आप लोग सभी जानते हैं कि जो ये लोकल बॉडीज़ में, जैसे कि पंचायत होती है, म्यूनसिपैलिटी होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं, ये हमें किस चीज़ में हेल्प करती हैं? एक कंफर्टेबल लाइफ जीने में हमारी हेल्प करती हैं, हमें अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ और सर्विसेज प्रोवाइड कराकर। ओके, नाउ अभी हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है, सो वी हैव टू रीड दिस चैप्टर इन ब्रीफ। At the village and town level, there exists a local self-government to look after the basic local needs. सभी गाँव में, कस्बों में और छोटे छोटे शहरों में क्या होती है? एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है जो कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है, लोगों की ज़रूरतों को लुक आफ्टर करती है, उनकी नीड्स को लुक आफ्टर करती है और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। विलेजेस आर गवर्न बाय अ पंचायत हेडेड बाय द सरपंच। जो विलेजेस हैं, जितने भी गाँव हैं, उनका लीडर कौन होते हैं? उनके लीडर पंचायत होती है, वहाँ पे विलेज पंचायत होती है और वो उनका हेड कौन होता है? सरपंच। लार्ज सिटीज़ आर गवर्न बाय म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वो किसके थ्रू गवर्न की जाती है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू। एंड इन स्मॉलर सिटीज़ द म्यूनसिपैलिटीज़ लुक आफ्टर द बेसिक नीड्स। और स्मॉलर सिटीज़ में कौन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है? म्यूनसिपैलिटी। ओके, नाउ आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। So please read this chapter carefully and watch the video carefully. Okay, thank you. Bye-bye.